एनवी न्यूज़, रे ऑफ पॉजिटिविटी। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़। एनवी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है अनकट न्यूज़, यानी कि खबरों की वो थाली जहां पर आपको कुछ भी सजा के नहीं परोसा जाएगा, ठीक वैसा ही मिलेगा जैसा कि एक्चुअल में होता है। कोरोना वायरस की दूसरी वेव लगातार बढ़ चुकी है और ये दूसरी वेव यानी कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हो रही है। ज्यादातर अस्पतालों के आईसीयू बेड पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके पीछे की वजह भी खुद जनता है। मास्क न लगाना, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल न करना, सतर्कता न बरतना इसकी सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इन मरीजों की संख्या में डॉक्टरों की संख्या भी अच्छी खासी है। वजह है लोग मास्क लगाने के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार इसके केसेस भी बढ़ते चले आ रहे हैं। अभी तक जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें 5 से 6% लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ है, जो कि काफ़ी धीमी रफ्तार से भी चल रहा है। ऐसे में आशंका ये है कि कब तक कोरोना पर अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन होता रहा तो कोरोना पर कब तक काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों के बीच में है वो ये है कि उन्हें लगता है कि कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाने के बाद ही कोरोना खत्म हो चुका है उनके शरीर से, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू होती हैं, लेकिन लोग कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाने के बाद ही शादी पार्टी कर रहे हैं, आपस में जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और कई तरीके की लापरवाहियां बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा ये है कि देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसके परिणाम के स्वरूप में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी बाधाएं जो कि सरकार के द्वारा लगाना मुनासिब भी है और वो हो भी रहा है। ऐसे में एक प्रतिष्ठित वेबसाइट के द्वारा कोरोना मेडिकल मैनेजमेंट के चेयरपर्सन डॉक्टर अंजन त्रिका से बातचीत की गई और उनसे कुछ सवाल पूछे गए कोरोना वैक्सीन को लेकर, कोरोना के बढ़ते हुए केस को लेकर, और इस पर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय भी रखी। पहला सवाल उनसे ये किया गया कि क्या कोरोना को काबू करने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए। जवाब में उन्होंने कहा कि हमने पहले जो लॉकडाउन किया था उसमें हमें फ़ायदा तो हुआ है, उसमें हमने आईसीयू के बेड बनाए और हॉस्पिटलों में व्यवस्था की गई, लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन लॉकडाउन अर्थव्यवस्था के लिए कतई ठीक नहीं है। पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के बजाय उन्होंने कहा कि हमें उन जगहों पे लॉकडाउन लगाना चाहिए जहां पर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, या उन जगहों को चिन्हित करना चाहिए, उन स्पॉट को बनाना चाहिए जहां पे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाना किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसके अलावा उनसे एक और सवाल पूछा गया कि भारत सरकार कोरोना को लेकर जो कदम उठा रही है क्या वो पूरी तरीके से सही है। जवाब में उन्होंने वेबसाइट से बातचीत में कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय ये है कि भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे से पूरे मामले को संभाला है। देश में दूसरी लहर इसलिए आई क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं, जनता से सावधानियां रखना बंद कर दी है जनता ने। भारत सरकार कोरोना से लड़ने के लिए जो कर सकती थी वो पहले भी किया और अब भी कर रही है। पहले एक भी कोरोना की दवाई नहीं मिलती थी, अब सभी दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। हमारे यहाँ जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनसे खाने पीने की सभी महंगी दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। साथ ही साथ उनसे सवाल किया गया दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर। दिल्ली में कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों का इलाज बंद करना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि तभी कोरोना के मरीज भर्ती हो पाएंगे। साथ ही साथ कई तरीके से आइसोलेट करने की प्रक्रिया में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। अब इस तरीके के मामलों में मोटा मोटी बात समझने की ज़रूरत ये है कि चूंकि केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को सबसे पहली जो एहतियात बरतनी है वो ये है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है वो लोग
पहले की तरीके ही एहतियात बरतें, यानी मास्क लगा कर रखें और सतर्कता बनाकर रखें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, हाथ को सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहें। जहाँ भी अगर आप वर्किंग प्लेस में हैं, वर्किंग मोड में हैं, तो भी आप लोगों से दूरी बनाकर रखें और सैनिटाइजेशन का यूज़ ज़रूर करते रहें। साथ ही साथ जिन लोगों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वरना परिणाम के तौर पर हम जैसा कि देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में तमाम तरीके से लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुंबई में लगातार जो अप्रवासी भारतीय हैं वो अपने अपने शहरों में फिर से वापस जाने को मजबूर हो रहे हैं। कारण ये है, लोगों के बीच में आशंका भी है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में वो पिछले लॉकडाउन की तरह फिर से फंसे ना, इसलिए पहले से ही वो वापस अपने अपने शहरों, अपने अपने गाँव घरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद एहतियात बरतें, दूसरों को भी एहतियात बरतने के लिए कहें। यही सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, वरना लॉकडाउन लगने की स्थिति में हम सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था खराब होगी, सिर्फ देश की नहीं, खुद की भी। और ऐसे में ये आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएं। इसके बाद ही आप सरकारी तंत्र को, सरकार को, उसके कामों को सवालिया निशानों पर लाने की कोशिश करें, लेकिन पहले जो आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरी तरीके से निभाएं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये अनकट न्यूज़ आपको कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन खबरों के माध्यम से हम आपको उन खबरों तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर तेज़ आवाज़ में बोलता कोई एंकर ना हो, जहां पर विजुअल्स इफ़ेक्ट की चकाचौंध ना हो, जहां पर वास्तविक खबर हो और उस खबर से आपका सीधा सरोकार हो। ऐसी और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनवी न्यूज़ को। NV News, a ray of positivity.